यह कहानी है रुख सारगर नाम के एक पुराने गांव की, जहां हवाओं में भी राजशाही की सख्ती घुली हुई थी। वह एक कली थी, उसे कैसे मुरझा सकती थी, कैसे इसकी जिंदगी छीन सकती थी। मैं हत्यारी नहीं बन सकती थी, बादशाह सलामत। मैं उसे नहीं मार सकी, बादशाह, मैं उसे नहीं मार सकी। तो फिर तुमने क्या किया? कहाँ है हमारी बेटी? बादशाह, हमने उस नन्ही शहजादी को एक टोकरी में रखकर दरिया में बहा दिया। हमें नहीं मालूम कि वो जिंदा है या नहीं। हमारी बेटी जिंदा है। एक दिन बादशाह शहजादी महविश की तलाश में जंगल की ओर गया। बहुत तलाश किया, शहजादी महविश नहीं मिली। बादशाह रोने लगा, फिर वहीं फकीर आ जाता है। बाबू, अल्लाह की रहमत से मैं आपकी बेटी महोश का पता जानता हूँ। 2 बादशाह बहुत खुश होता है। सच में? कहाँ मेरी बेटी कहाँ रहती है वो? 3 फकीर कहता है कि वो दरिया के पास एक घर में फरहत नाम के औरत के साथ रहती है। 4 बादशाह, तुमने कैसे जाना कि वह मेरी बेटी है? अल्लाह के हुक्म से। अगर मुमकिन हो तो हमें माफ कर दो। 20 साल पहले हमसे एक पाप हुआ था। तुम्हारी गोद खाली नहीं थी, उसमें एक बेटी ने जन्म लिया था, लेकिन बेटे की चाहत ने हमें अंधा कर दिया। हमने उस बच्ची को जान से मारने का हुक्म दे दिया, और वो कोई और नहीं, यही महविश है। ये आप क्या कह रहे हैं? बादशाह सलामत, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। क्या आपने मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया? कैसे कर सके आप ऐसा? एक पल के लिए भी मेरी मासूम बच्ची का ख्याल नहीं आया, मेरे दिल की तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगाया। मगर अगर आपकी बेटी जिंदा है तो क्या अब आप उसे मरवाना चाहेंगे? खुदा के वास्ते ऐसा गुनाह मत कीजिए। जिस तरह अब तक वो अपनी दुनिया में महफूज रही, वैसे ही उसे सलामत और खुश रहने दीजिए। नहीं आरिफा बीबी, अब हम वो पाप दोबारा नहीं करेंगे। तुमने हमारे हुक्म को नहीं माना और जो किया वो हक में बहुत नेक था। हम तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बादशाह सलामत, कहाँ है आपकी बेटी? वो घने जंगल के किनारे एक सी घर में जिंदगी बसर कर रही है। हमारी बेटी, हाँ, हमारी ही औलाद। उसे फौरन हमारे पास लाया जाए। बादशाह के हुक्म से वजीर खालिद उसी जगह पहुंचते हैं जहां की बादशाह ने चर्चा की थी। वहां पहुंचते ही उन्हें मालूम होता है कि वह घर किसी और की नहीं बल्कि बीबी फरहत और उनकी बेटी छोटी का मकान है। क्या आप बीबी फरहत है और ये बच्ची आपकी है? क्या यह घर आपका है? जी हाँ। आप दोनों को दरबार शाही में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। अब वक्त है, चलो चलकर सच सामने लाते हैं। अगर मैं सच में उनकी बेटी हुई तो क्या वो मुझे अपनाएंगे, जो मुझे बचपन में ठुकरा चुके हैं? सच की अपनी ताकत होती है बेटी, वो कभी झुकता नहीं। नाम क्या है बेटी? मुझे सब छोटी बुलाते हैं, असली नाम नहीं पता। सुल्तान ने उसे करीब बुलाया, उसकी आंखों में झांका और पहली बार उसकी रगों में बहते खून ने आवाज दी, तू मेरी ही बेटी है, मेरी महविश। आपका गुनाह माफ करने लायक नहीं है। अगर मेरी बूढ़ी माँ ने वक्त पर मुझे दरिया से न निकाला होता तो आज मैं जिंदा न होती। उन्होंने मेरी खातिर कितने दुख सहे। आज वो दरबदर भटक रही हैं, सिर्फ मेरी वजह से। हम जानते हैं कि हमारा जुर्म माफ के लायक नहीं,
लेकिन क्या तुम अपने भाई के लिए भी हमें माफ नहीं करोगी? अगर तुम हमें कबूल नहीं करोगी तो तुम्हारा भाई जो 15 साल से गम में जल रहा है हमेशा के लिए टूटा रहेगा। जन्म लेते ही मुझे मारने का हुक्म देने वाले आप ही थे। आप, जिन्हें मैं इंसाफ पसंद और अजीम समझती थी, मगर आप तो एक कातिल निकले। मैं ऐसी जगह एक पल भी नहीं रहना चाहती। चलिए अम्मी, चलिए यहाँ से। हम जानते हैं तुम्हारी जिंदगी बहुत तकलीफों से भरी रही है और यही वजह है कि तुम्हारे भाई ने भी बरसों तक दर्द सहा। उसके इस दर्द ने हमें अंदर से हिला दिया है। क्या तुम दिल से हमें माफ नहीं कर सकती? अगर मेरे माफ करने से मेरे भाई का दुर्ग खत्म हो सकता है तो मैं आपको दिल से माफ करती हूँ, मगर मेरी बुरी माँ, जब तक मेरी सांसें हैं मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी माफी ने हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। बीबी फरहत ने तुम्हें जो तालीम दी है वो बहुत पाक और अजीम है। महल में सन्नाटा था। सुल्तान गहरे पश्चाताप में। बेटी, मेरी आंखों पर सत्ता का पर्दा था। तू तो रोशनी थी जिसे मैंने खुद ही ठुकरा दिया। महविश नम आंखों से। अब्बा हुजूर, आप मेरे वालिद हैं। मेरा दिल आपको माफ कर चुका है, लेकिन मेरा बचपन वो कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं किसी से बदला लेने नहीं आई हूँ, मगर आज के बाद किसी घर में कोई बच्ची खानदान का नाम ना जानने के कारण जिल्लत न सहे, ये मेरा हुक्म है। दरबार में तालियों की गूंज। महल के सुनहरे दरवाजे धीरे धीरे खुले। शहजादी महवेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने अपने भाई को बिस्तर पर लेटा देखा, चेहरा पीला, सांसें भारी। महवेश ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया, आंखों में आंसू भर आए। भैया, उसकी आवाज कांप उठी। भाई ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, महवेश, तुम बैठ गई। उसके माथे पर हाथ रखा और धीमे से बोली, कुछ नहीं होगा आपको, मैं यहाँ हूँ। बस आप ठीक हो जाए। कमरे में सन्नाटा था, बस दिल की धड़कने और दुआओं की गूंज सुनाई दे रही थी। और इस तरह शहजादी महवेश ने साबित कर दिया कि ताकत तलवार में नहीं बल्कि दिल की मोहब्बत में होती है। उसकी कहानी राजमहल की दीवारों में नहीं, लोगों के दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी। हर आंसू, हर मुस्कान उसकी याद बनकर समय के साथ जीती रहेगी। आज महवेश सिर्फ एक शहजादी नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुकी है, और यहीं उसकी दास्तान का सफर खत्म होता है।